नमस्कार, इवनिंग एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की सबसे पहले बात बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की। लाखों भक्तों के लिए अंतर्यामी बाबा धीरेन्द्र शास्त्री हैं, लेकिन एक भक्त जिन्होंने इन्हें प्राणनाथ मान लिया है। बाबा से भेंट करने के लिए गंगोत्री से पदयात्रा पर निकली हैं और जब उन्हें पता चला कि बाबा एकांतवास पर जाने वाले हैं तो उन्होंने पुकार लगाई है। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं प्राणनाथ तेरी आरती। गंगोत्री से कलश यात्रा लेकर बागेश्वर धाम के लिए निकली शिवरंजनी तिवारी ने एक बार फिर अपने मन का भाव व्यक्त किया है और इस बार तो खुलकर दिल की बात बताई है। लाखों भक्तों के बाबा यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को प्राणनाथ कहकर उन्होंने संबोधित किया है। बाबा के 15 तारीख के एकांतवास में जाने की खबर से शिवरंजनी बेचैन है और प्रार्थना कर रही है कि बाबा उन्हें दर्शन देने की कृपा करें। मैं अभी से आपकी भक्ति में बाधा नहीं बनना चाहती, क्योंकि हम लोग गंगोत्री धाम से बागेश्वर धाम आ रहे हैं। करीब 1300 किलोमीटर की ये पदयात्रा, बिल्कुल मंजिल के करीब ही पहुंच चुके हैं। 50 डिग्री के आसपास जो टेम्परेचर था उस समय सभी लोगों ने पदयात्रा की है। और हे मेरे प्रभु जी, मुझे दर्शन देने की कृपा कीजिएगा। मुझे मेरे बालाजी सरकार पर 100% भरोसा है कि उनके दरबार में जो भी आता है कभी वो निराश होकर नहीं जाता है। बाबा से भेंट करने के लिए MBBS छात्रा शिवरंजनी तिवारी गंगोत्री से बागेश्वर धाम तक की पदयात्रा कर रही हैं। ये पदयात्रा चित्रकूट से बागेश्वर धाम के लिए रवाना हुई है और पन्ना जिले की सीमा में प्रवेश कर चुकी है। यात्रा 15 तारीख को खत्म होगी। शिवरंजनी ने 16 जून को बाबा से मुलाकात का दावा किया, लेकिन बाबा के एकांतवास में जाने की बात कही जा रही है। लेकिन शिवरंजनी को भरोसा है कि बाबा उन्हें दर्शन देंगे। उन्हें भरोसा है कि हृदय की पुकार व्यर्थ नहीं जाएगी। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं प्राणनाथ तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं प्राणनाथ तेरी आरती। शिवरंजनी बाबा को प्राणनाथ बता रही हैं और कह रही है कि बालाजी सरकार उनकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। हालांकि मुराद क्या है वो खुलकर नहीं बता रही, लेकिन इसे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से विवाह की कामना को लेकर जोड़ा जा रहा है और शिवरंजनी भी इसका खंडन नहीं कर रही है। शिवेंद्र सिंह बघेल, न्यूज़ 18, सतना। चलिए, आज खुद हम बात करेंगे शिवरंजनी तिवारी से। हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिवरंजनी। बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से न्यूज़ 18 के इस प्लेटफॉर्म पर। शिवरंजनी, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित ही मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारू में प्राणनाथ तेरी आरती, ये शब्द निश्चित तौर पर उस मीरा के ही हो सकते हैं जो मन में प्रेम भाव लिए कृष्ण से मिलने की चाहत रखती हूँ। आप भले ही शिवरंजनी कुछ ना कहें, पिछली बार भी आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन आपके चेहरे पर जो मुस्कान है वो निश्चित ही कुछ ना कुछ बयां करती है। एकांतवास का रोड़ा जरूर बीच में आया है, क्या कहेंगे फिलहाल इसे लेकर? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश पहुंचाना चाहती हूँ। अब हम लोग आ तो गए हैं गंगोत्री से बिल्कुल करीब ही अपने मंजिल के बागेश्वर धाम तक बस पहुंचने वाले हम लोग। 16 जून में बिल्कुल करीब ही आ गई और अचानक से बीच में जो ऐलान हो गया कि एकांतवास में परम पूज्य महाराज श्री जा रहे हैं, तो कहीं एक ऐसा डर मुझे लगा कल जब मुझे न्यूज मिली कुछ भक्तों द्वारा। तो उस समय मुझे जो लगा करना चाहिए मैंने तुरंत किया। मैं फटाफट से एक बाइट बनाई और सोशल मीडिया अपने प्लेटफॉर्म में वायरल कर दी कि परम पूज्य महाराज श्री कृपया इस भक्ति की, इस दासी की तपस्या को स्वीकार कीजिए और दर्शन देने की कृपा कीजिए। इसलिए मैंने ये लाइन गा रही थी, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं प्राणनाथ तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति
उतारूं मैं प्राणनाथ तेरी आरती। इतने प्रेम और विश्वास के साथ अगर आपकी अपील कर रहे हैं शिवरंजनी, हो सकता है कि अपील का असर भी हो। हालांकि शिवरंजनी, जो पदयात्रा लेकर आप पहुंची हैं, बागेश्वर धाम जल्दी पहुंचने वाली हैं, कितनी चुनौतियां, कितनी कठिनाइयां हैं, ये भी हम जानना चाहेंगे। और जिस तरह की आप बता भी रही थी कि 50 डिग्री सेल्सियस का तापमान रहा और रास्ते में भी काफी परेशानियां रही होंगी, विस्तार से जानकारी इस पर। कठिनाई तो इस यात्रा में मैं ये कहूंगी कि ज्यादा कुछ तो सफर नहीं हुआ, बस थोड़ी सी जो ये हमारी जो सूर्य नारायण जो बीच में कृपा कर रहे थे, मुझे अभी भी याद है वो हफ्ता 22 से 29 मई वाला। इतनी गर्मी महसूस हो रही थी, मुझे तो ऐसा लग रहा था 50 भी पार कर चुका हमारा टेम्परेचर, इतनी भीषण गर्मी हो रही थी। तो थोड़ा बहुत हमें लगा, लेकिन हमारे कदम बिल्कुल नहीं रुके। बालाजी महाराज ने हमारा बहुत सपोर्ट किया इस यात्रा में। और जो मुझे मेन लगा कि इस पूरी यात्रा में जितने भी मेन मुझे पर्व मिलते गए, जैसे एकादशी हो गया, गंगा दशहरा हो गया, पूर्णमासी हो गई, और जितने भी हमने पावन तीर्थ जैसे नैमिषारण्य और करौली शंकर महादेव, चित्रकूट के पावन जैसे कामतानाथ के परिजन, मतलब जहां जहां हमने दिव्य तीर्थों के दर्शन किए, तो वहां पर मुझे ऐसा लगता है इंद्रदेव ने मेरे ऊपर कृपा करी। हम लोग जाते थे और वहां पे इंद्रदेव अपनी वर्षा करके मेरे गंगा कलश में थोड़ी सी अपनी कृपा की वर्षा कर देते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंद्रदेव ने बहुत कृपा करी इस यात्रा में मेरे ऊपर। शिवरंजनी, ये भी समझना चाहेंगे कि जब आप बालाजी धाम पर पहुंचेंगी, बाबा बागेश्वर के धाम पर पहुंचेंगी, सबसे पहले क्या करेंगी? बाबा के दर्शन के लिए उतारू रहेंगी या फिर सीधे सबसे पहले बालाजी धाम पर पहुंचकर उनसे प्रार्थना करेंगी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दर्शन दे दें? जैसे ही मैं वहां पहुंचूंगी, मैंने ये सोचा है कि सबसे पहले जाके मैं उनके माताजी और पिताजी से मिलूंगी, क्योंकि मेरे हिसाब से आज के समय में माता पिता से बड़ा भगवान और कोई नहीं है। और फिर उसके उपरांत अपने गंगोत्री से जो मेरा जल है गंगा कलश में, उसको बागेश्वर शिवलिंग में जाऊंगी, और उसके उपरांत फिर बालाजी सरकार की जो कृपा होगी वो मंजूर होगी। शिवरंजनी, अक्सर हमने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को ये कहते हुए सुना है कि अगर उनके लिए कोई दुल्हनिया चुन के लाएगा तो वो उनके माता पिता होंगे, और आप सबसे पहले मिलना चाहती हैं उनके माता पिता से। क्या ये वही संकेत है जिनकी ओर कहीं ना कहीं हम आसार लगाए हुए हैं? देखिए, अब संकेत के तरफ आपने क्या आसार लगाए हुए वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं माता पिता से उनके जाके सबसे पहले मिलूंगी, क्योंकि वो आज के समय में माता पिता से बड़े भगवान कोई नहीं मानते। निश्चित ही, भले ही आप देखिए शिवरंजनी जी, भले ही एक्सेप्ट ना कर रही हो, लेकिन आप पूरी तरह से डिक्लाइन भी नहीं कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं अब ये लग रहा है कि प्रस्ताव लेकर ही शायद जा रही हूं अब। लेकिन ये भी हम समझ लेंगे कि शिवरंजनी, अगर आप यहाँ पर पहुंची और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एकांतवास में ही रहे, क्या उनके वापस आने का इंतजार आप करेंगे? क्या आगे क्या प्लान किया आपने? देखिए, ऐसा है, जब से मैंने 1 मई से गंगा कलश यात्रा स्टार्ट करी, मुझे ऐसा लगता है, मुझे मेरी बालाजी सरकार को पूरा भरोसा है कि मेरे नाम की पर्ची वहां लिख के ऑलरेडी रख चुकी है, और वहां जा ही रहे हैं। और पूज्य महाराज श्री ने एकांतवास का ऐलान कर दिया है। मैं भक्ति में बाधा नहीं बनती हूँ, लेकिन मुझे मेरे बालाजी सरकार पर और मेरी तपस्या पे, जो मेरी तपस्या हुई है इस महीने में, मई में और जून में, जैसे कि आज 11 जून हो गया, अब तक जो मेरी तपस्या हुई है 1 महीने 11 दिन की, मुझे इस पर लगता है बालाजी की जो मैंने भक्ति जो भी करी होंगी टूटी फूटी, मुझे उस पर पूरा विश्वास है कि महाराज मुझे दर्शन देंगे और देंगे। शिवराज जी, न्यूज 18 एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और अगर आप चाहें तो अपनी आवाज भी आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तक पहुंचा सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए। कोई भजन अगर आप सुनाना चाहें इस अपील में कि बाबा आपसे जल्द ही मिल लें। बिल्कुल, मैं अवश्य सुनाना चाहूंगी। एक तो यही भजन जो मैंने आपको सुना दिया, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं प्राणनाथ तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं प्राणनाथ तेरी आरती, हाँ मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं प्राणनाथ तेरी आरती, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। मुझे लगता है कि यही मानसिकता लेकर आप भी आगे बढ़ रही हैं कि जो होगा देखा जाएगा। शिवरंजनी, हालांकि शुभकामनाएं हमारी लगातार आपके साथ ही हैं। ये भी हम जानना चाहेंगे शिवरंजनी, चूंकि जब उनकी तरफ से एकांतवास का ऐलान हुआ, हालांकि इस बार भी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि जब एकांतवास में होंगे तो हिंदुत्व को लेकर किताब लिखेंगे। ये जानकारी जरूर युवा में पहुंचाना चाहेंगे कि हिंदुत्व है क्या, क्या मंशा इसकी रहती है।
आप क्या समझती हैं, अगर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से ऐसी अपील जारी होती है, कितना प्रभाव इसका युवाओं पर पड़ सकता है? प्रभाव तो बिल्कुल अवश्य पड़ेगा। पूज्य महाराष्ट्र के हर एक बात से, हर एक संकल्प से युवाओं में प्रभाव पड़ा है, और उन युवाओं में मैं भी आती हूँ। उनकी 3 बातें जिनका मेरे पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। सबसे पहला, जो सनातन धर्म का परचम बुलंद कर रहे हैं। सेकंड, जो उन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा की है। और थर्ड, जो उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल बनाने की घोषणा कर दी है। ये 3 मुझे लगता है बहुत ज्यादा मेरे पर प्रभावित हुए हैं। और जो उनके जो भी शब्द होते हैं, उनकी योजनाएं होती है, उनकी घोषणाएं होती है, हर किसी युवा पे बहुत अच्छे से प्रभाव डालती है। शिवरंजनी, ये भी समझना चाहेंगे, इस पदयात्रा का मकसद बाबा बागेश्वर से मुलाकात के बाद खत्म हो जाएगा या फिर कोई आगे भी प्लानिंग? देखिए, अभी तो हमारी प्लानिंग सिर्फ बागेश्वर धाम तक की है, क्योंकि मैं पूज्य महाराज से करीब 2021 उससे पहले से भी जुड़ी हुई थी, तो मेरी आस्था थी बागेश्वर धाम सरकार में, तो मुझे गंगा कलश यात्रा तो करनी ही थी। तो अभी तो फिलहाल मैंने यही सोचा है कि बागेश्वर धाम तक की। अब उसके आगे जो भी महाराज प्रेरणा कृपा करेंगे या जो भी आदेश देंगे वो मंजूर होगा। शिवरंजनी, अब आखिरी बार जब आपसे बातचीत हुई थी तब भी मैंने आपसे यही अपील की थी कि आप भारत का बच्चा बच्चा ये गाना जरूर सुना दे, क्योंकि बहुत लोकप्रिय तो है ही, लेकिन आपके मुख से बहुत अच्छा लगता है। एक बार फिर से। बिल्कुल, अवश्य सुनाऊंगी। रामदूत हनुमान का नारा, जय श्री राम। रामदूत हनुमान का नारा सारे जग में गूंजेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। बहुत खूबसूरती से आप हर एक भजन को प्रकट करती हैं। शिवरंजनी, आपके माता पिता को लेकर भी मैं जानकारी चाहूंगी, क्योंकि आप इस कठिन पदयात्रा पर निकली हैं और कितनी कठिनाइयों का सामना, भले ही आपको प्रेमवश ना करना पड़ा हो, लेकिन माता पिता हैं, अपने बच्चे के हर कष्ट को पहचान भी लेते हैं। उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया रही? आप इतनी लंबी पदयात्रा कर आई हैं, पहुंच रही हैं अब जल्दी। देखिए, मेरे जो परिवार है वो बहुत ज्यादा आध्यात्मिक है, क्योंकि जो मेरे पिताजी हैं बचपन से ही हरिओम शरण जी की बहुत अच्छे शिष्य रहे, और उनके भजनों को मैंने बचपन से अपने घर में सुना जब मैं 4 साल की थी। तो हमारे घर में बहुत आध्यात्मिक वातावरण रहा है। और जब मैंने पिताजी से कहा कि मुझे गंगा कलश यात्रा करनी है और पद यात्रा ही करनी है, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम चलते तुम्हारे सपोर्ट में। साथ ही शिवरंजनी, आपने ये भी कहा कि माता पिता धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जो हैं उनसे भी आप मुलाकात करना चाहती हैं। जब सबसे पहले आप उनसे मिलने जाएंगी तो क्या उनके सामने गुहार लगाएंगी कि अगर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से वो मुलाकात करवा सके आपकी? कौन? मेरे माता पिता मुलाकात? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के माता पिता। अब वहां जाके तो मैंने फिलहाल अभी इतना कुछ सोचा नहीं है। अभी सबसे पहले मुझे जाके उनके माता पिता से मिलना है, फिर बागेश्वर धाम में जाना है, भगवान के दर्शन करना है, और फिर उसके बाद में मैं चाहूंगी पूज्य महाराष्ट्र के साथ में लाइव आऊं, क्योंकि मैं हर जगह जाती हूँ, तो मैं हर जगह जाके भजन गाती हूँ, लाइव आती हूँ, तो उनके साथ में लाइव आऊंगी। और फिर वहीं जाके देखा जाएगा और क्या क्या हो सकता है बालाजी की कृपा से। और अब कहीं ना कहीं जिस तरह की आपकी मंशा है और जितने प्रेम भाव के साथ आप वहां पर पहुंच रहे हैं शिवरंजनी, आगे कुछ भी हो सकता है। और अगर इसके उलट अगर स्थिति रहती है, अगर एकांतवास बाबा छोड़कर आ जाते हैं शिवरंजनी से मुलाकात करने, अगर अपने साथ मंच पर बैठाकर भजन गवा लेते हैं, तब क्या मनोदशा रहेगी, ये भी समझना चाहेंगे। अब जब ये होगा तब तो देखा जाएगा, मंच में ही देखा जाएगा। फिलहाल तो अभी मैं कुछ कह नहीं सकती ज्यादा। ठीक है शिवरंजनी, एक और सवाल, चूंकि हिंदुत्व को लेकर लगातार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बोलते आ रहे हैं, आप भी एमबीबीएस की छात्रा होकर भी हिंदुत्व से इतना जुड़ाव, धर्म से इतना जुड़ाव, संस्कृति को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हुए युवाओं को कुछ संदेश अगर आप देना चाहें, क्योंकि ये अक्सर माना जाता है कि मॉडर्निटी के साथ साथ बच्चे शायद अपनी परंपराओं और संस्कृतियों को भूलते जा रहे हैं। हाँ, ये भी मैंने इस जो यात्रा में जो मैंने अनुभव किया है, मुझे बेसिकली यही लगा है कि आजकल घरों में ना संस्कार कह सकते हैं बेसिकली, कोई संस्कार नहीं है जो बच्चों को मतलब आगे प्रेरित करते हैं, उनकी लाइफ जीने का तरीका सिखाते हैं। जो संस्कारों की बेसिकली कमी हो रही है, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको ना हनुमान चालीसा आता है, ना आरती आती है, ना इवन गायत्री मंत्र नहीं आता, जो कि मुझे लगता है कि गायत्री मंत्र तो कम से कम हर बच्चे को आना चाहिए। तो इवन जब मैं इस यात्रा में जितने भी घरों में गई और उन घरों में मैंने जो एक कमियां देखी, मैंने उनमें एक रूल लगा के आई हूँ हर घरों में, जब भी आपका बच्चा स्कूल जाएगा तो हनुमान चालीसा करके ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, यही जो मंशा है वो निश्चित तौर पर हम उम्मीद करते हैं आपकी आगे बढ़े भी और उसका असर भी देखने को मिले। बहुत शुभकामनाएं आपको न्यूज़ 18 की तरफ से, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।
तो चलिए अब देखना होगा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास जब तक शिवरंजनी तिवारी पहुंचती हैं क्या कुछ वहां पर होता है। हालांकि बाबा ने एकांतवास का ऐलान जरूर किया है, लेकिन उनकी अपील यही है कि वो मुलाकात कर लें शिवरंजनी तिवारी से। हो सकता है कि मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आए कुछ दिनों बाद। और न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बीजेपी सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने पान मसाला का ऐड करने के मामले पर कहा कि डिस्गस्टिंग और डिसअपॉइंटेड है, और यह भी कहा है कि अपने रोल मॉडल बहुत सोच समझकर ही चुनना चाहिए, नाम जरूरी नहीं है, काम जरूरी है। गौतम गंभीर का अमिश देवगन के साथ पूरा इंटरव्यू देखिए आज रात 8 बजे। कुछ क्रिकेटर्स विज्ञापन में पान मसाले की ऐड कर रहे हैं, पान मसाला बेच रहे हैं, इसमें सीनियर खिलाड़ी भी हैं, इसमें आपके साथ खेले हुए खिलाड़ी भी हैं। डिस्गस्टिंग एंड डिसअपॉइंटिंग। डिस्गस्टिंग इसलिए क्योंकि मैंने अपने जीवन में कभी ये नहीं सोचा था कि कोई खिलाड़ी एक पान मसाला की ऐड करेगा, और डिसअपॉइंटिंग इसलिए क्योंकि मैं बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ और कहता रहूँगा कि अपने रोल मॉडल बहुत सोच समझ के चुनना। नाम ज़रूरी नहीं है, काम ज़रूरी है। और बुलेटिन में इतना ही, खबरें लगातार जारी है।